नमस्कार दोस्तों, कथा रिलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम पुरानी कथाओं और मान्यताओं को एक नई तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। आज हम एक ऐसी प्रथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रही है, उपवास या व्रत। सोमवार को भगवान शिव के लिए, मंगलवार को हनुमान जी के लिए, नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के लिए और रमजान के पूरे महीने दुनिया भर में हर धर्म और हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में उपवास या व्रत रखने की परंपरा मौजूद है। हम में से कई लोग इसे भक्ति और श्रद्धा के साथ निभाते हैं। हम मानते हैं कि भूखे प्यासे रहने से, अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग करने से हमारे देवता प्रसन्न होंगे, हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इस प्रथा का जन्म आखिर हुआ क्यों? क्या सर्वशक्तिमान करुणामय ईश्वर, जो स्वयं सृष्टि का पालक है, वो हमें भूखा देखकर सच में प्रसन्न होता है? क्या ये केवल एक कठिन परीक्षा है, एक अंधविश्वास है, या फिर इस स्वैच्छिक भूख के पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे आज हम भूल चुके हैं? आज का हमारा सवाल यही है, उपवास या व्रत क्यों रखा जाता है? क्या ये केवल एक धार्मिक कर्मकांड है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? कथा रिलोडेड की इस सबसे स्वास्थ्यवर्धक और आत्म रूपांतरकारी यात्रा में हम उपवास की इस प्राचीन प्रथा पर पड़ी धार्मिक कर्मकांड की धूल को हटाकर उसके नीचे छिपे हुए वैज्ञानिक और आध्यात्मिक खजाने को खोजेंगे। हम ये जानेंगे कि उपवास का मूल उद्देश्य ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि अपने ही शरीर और मन को शुद्ध, अनुशासित और शक्तिशाली बनाना है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम सबसे पहले उपवास शब्द के वास्तविक अर्थ को समझेंगे, जो भूखे रहने से कहीं अधिक गहरा है। हम आधुनिक मेडिकल साइंस की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे आज दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक इंटरमिटेंट फास्टिंग और ऑटोफेजी जैसे नाम से उसी प्राचीन उपवास के चमत्कारिक स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि कर रहे हैं, जिन्हें हमारे ऋषि हजारों साल से जानते थे। हम ये जानेंगे कि कैसे कुछ समय के लिए भोजन न करना आपके शरीर के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है, जो पुरानी कोशिकाओं को मारकर नई कोशिकाओं को जन्म देता है। और फिर हम यात्रा करेंगे अपने मन की गहराइयों में और समझेंगे कि कैसे उपवास हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर के लिए एक जिम की तरह काम करता है और हमें हमारी इंद्रियों का स्वामी बनाता है। और अंत में हम इसके सर्वोच्च आध्यात्मिक पहलू को छुएंगे कि कैसे पेट को खाली करके हम अपनी ऊर्जा को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं और कैसे ये हमें गहरी ध्यान की अवस्थाओं और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ने में मदद करता है। ये यात्रा आपको सिखाएगी कि उपवास कोई सजा नहीं, बल्कि यह अपने शरीर और मन को दिया जाने वाला एक अनमोल उपहार है। चलिए इस भूली हुई कला और विज्ञान को फिर से खोजते हैं और जानते हैं कि कैसे खाली पेट रहना आपके जीवन को हर स्तर पर भर सकता है। इस रहस्य को समझने की शुरुआत होती है उपवास शब्द के सही अर्थ को जानने से। हम अक्सर उपवास का मतलब भूखा रहना या कुछ ना खाना समझ लेते हैं, लेकिन ये इसका बहुत ही सतही अर्थ है। संस्कृत में उपवास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और वास। उप का अर्थ है निकट या समीप और वास का अर्थ है रहना या बैठना। तो उपवास का शाब्दिक अर्थ हुआ निकट बैठना। किसके निकट बैठना? ईश्वर के निकट, अपने स्व के निकट, अपनी आत्मा के निकट। ये एक क्रांतिकारी विचार है। हमारे ऋषियों का उद्देश्य हमें भूखा मारना नहीं था। उनका उद्देश्य था कि हम दिन भर भोजन और सांसारिक गतिविधियों में जो ऊर्जा खर्च करते हैं, उसे बचाकर उस ऊर्जा का उपयोग आत्मचिंतन, ध्यान और ईश्वर के साथ जुड़ने में करें। भोजन का त्याग केवल एक साधन था, साध्य नहीं। साध्य था चेतना को बाहरी दुनिया से हटाकर आंतरिक दुनिया की ओर मोड़ना। जब हम भोजन नहीं करते तो हमारी अधिकांश शारीरिक ऊर्जा, जो सामान्य रूप से पाचन जैसे जटिल कार्य में लगी रहती है, वो मुक्त हो जाती है। ये मुक्त हुई ऊर्जा फिर हमारे मस्तिष्क और हमारी चेतना के उच्च कार्यों के लिए उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए उपवास के दौरान मन अधिक सतर्क, संवेदनशील और ग्रहणशील हो जाता है। ये प्रथा केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। ईसाई धर्म में लेंट के दौरान
इस्लाम में रमज़ान के दौरान, जैन धर्म में पर्युषण के दौरान और बौद्ध धर्म में भी भिक्षु दोपहर के बाद भोजन नहीं करते। हर महान परंपरा ने यह माना है कि कुछ समय के लिए भोजन से दूरी बनाना हमें एक उच्चतर चेतना के करीब ले जाता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान हजारों साल पहले अपनी चेतना की प्रयोगशाला में खोजा था, आज आधुनिक विज्ञान अपनी सफेद कोट वाली प्रयोगशालाओं में शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के नीचे उसी सत्य की पुष्टि कर रहा है। आज दुनिया भर में उपवास एक धार्मिक कर्मकांड के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली चिकित्सा पद्धति के रूप में फिर से लोकप्रिय हो रहा है। तो चलिए हम अपने शरीर के भीतर एक यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि जब आप कुछ घंटों के लिए भोजन करना बंद कर देते हैं तो आपकी कोशिकाओं के स्तर पर वास्तव में क्या चमत्कार घटित होने लगते हैं। यह विज्ञान इतना क्रांतिकारी है कि 2016 में जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को इसी विषय पर किए गए उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने जिस प्रक्रिया की खोज की उसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटो का अर्थ है स्वयं और फेजी का अर्थ है खाना, तो ऑटोफेजी का अर्थ हुआ स्वयं को खाना। ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन ये हमारे शरीर की सबसे अद्भुत और सबसे शक्तिशाली क्लीनिंग और रिसाइकलिंग प्रक्रिया है। जब हम लगातार खाते रहते हैं, हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ, तो हमारा शरीर एक व्यस्त रसोई की तरह है, जहां हमेशा खाना पक रहा है और बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं। उसे कभी भी रसोई की गहरी सफाई का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब हम 12 से 16 घंटे या उससे अधिक समय के लिए उपवास करते हैं, तो हमारे शरीर को पाचन के काम से छुट्टी मिल जाती है। तब वह अपनी ऊर्जा को घर की सफाई में लगाता है। हमारी कोशिकाएं अपने भीतर मौजूद कचरे जैसे टूटे फूटे प्रोटीन, बीमार या कमजोर सेल ऑर्गेनेल और बाहर से आए वायरस और बैक्टीरिया को पहचानना और उन्हें खाना यानी नष्ट करना शुरू कर देती हैं। यह एक अद्भुत रिसाइकलिंग प्लांट की तरह है। हमारी कोशिकाएं इस कचरे को नष्ट करके उसके उपयोगी हिस्सों को नई स्वस्थ कोशिकाओं के निर्माण के लिए ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लेती हैं। तो ऑटोफेगी के माध्यम से उपवास हमारे शरीर के लिए क्या करता है? सबसे पहले ये एक एंटी एजिंग प्रक्रिया है। ये हमारे शरीर से पुरानी और कमजोर कोशिकाओं को हटाकर नई और युवा कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। दूसरे, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये हमारे शरीर को कैंसर कोशिकाओं जैसी खतरनाक कोशिकाओं को पहचानने और उन्हें खत्म करने में मदद करता है। ये शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो आज की अधिकांश बीमारियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह और गठिया की जड़ है। तीसरे, ये हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए एक वरदान है। उपवास के दौरान हमारा शरीर ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर यानी BDNF नामक एक प्रोटीन का उत्पादन बढ़ाता है। ये प्रोटीन नए न्यूरॉन्स के निर्माण को बढ़ावा देता है और हमारे मस्तिष्क को अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों से बचाता है। यही कारण है कि उपवास के दौरान मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ जाती है। आजकल इसी प्राचीन उपवास को नए फैशनेबल नामों से जाना जाता है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें लोग दिन के 16 घंटे उपवास करते हैं और 8 घंटे के भीतर ही अपना भोजन करते हैं। ये वही सिद्धांत है जो हमारी नवरात्रि या एकादशी की परंपराओं में छिपा है, जहां एक निश्चित अवधि के लिए भोजन का त्याग किया जाता है। इसके अलावा उपवास हमारे पाचन तंत्र को एक बहुत जरूरी आराम देता है। हमारी आंतें जो लगातार भोजन को पचाने के काम में लगी रहती हैं, उन्हें खुद को ठीक करने और अपनी परत को मजबूत करने का मौका मिलता है। ये हमारे शरीर के इंसुलिन संवेदनशीलता यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी सुधारता है, जिससे टाइप 2 मधुमेह का खतरा कम होता है। तो जब हमारे पूर्वज कहते थे कि व्रत रखने से काया निरोगी होती है, तो वे कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे थे। वे एक गहरे सेलुलर और आणविक विज्ञान की बात कर रहे थे, जिसे आज नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक प्रमाणित कर रहे हैं। उपवास हमारे शरीर के लिए एक सजा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली डिटॉक्स और सर्विसिंग प्रक्रिया है। उपवास का प्रभाव केवल हमारे भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है।
इसका सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। यदि शरीर एक गाड़ी है, तो मन उसका ड्राइवर है, और उपवास इस ड्राइवर को अनुशासित करने का सबसे शक्तिशाली प्रशिक्षण है। उपवास इच्छा शक्ति यानी विल पावर के लिए एक जिम की तरह काम करता है। हमारी सबसे मौलिक और सबसे शक्तिशाली इच्छाओं में से एक है भोजन की इच्छा। जब भूख लगती है तो हमारा पूरा अस्तित्व भोजन की मांग करने लगता है। ये एक बहुत ही आदिम पाशविक वृत्ति है। जब आप उपवास करने का संकल्प लेते हैं तो आप वास्तव में अपनी उच्च चेतना यानी विवेक और अपनी पाशविक वृत्ति यानी भूख के बीच एक युद्ध की घोषणा करते हैं। आपका पेट कहता है मुझे खाना चाहिए, अभी चाहिए। आपकी जीभ कहती है मुझे स्वाद चाहिए, लेकिन आपका विवेक कहता है नहीं, मैंने एक संकल्प लिया है और मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। हर बार जब आप भूख के उस आवेग को सफलतापूर्वक अनदेखा करते हैं, हर बार जब आप स्वादिष्ट भोजन की कल्पना को अपने मन से हटाते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। ये एक वेटलिफ्टर की तरह है जो धीरे धीरे और अधिक वजन उठाकर अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अपनी सबसे मौलिक यानी भोजन की इच्छा पर नियंत्रण करना सीख जाता है, वो धीरे धीरे अपनी अन्य इच्छाओं जैसे क्रोध, वासना, लोभ और आलस्य पर भी नियंत्रण करना सीख जाता है। उसका अपनी इंद्रियों पर एक अद्भुत स्वामित्व स्थापित हो जाता है। वो इंद्रियों का दास नहीं रहता, वो उनका मास्टर बन जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण इसी को स्थित प्रज्ञ यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है कि लक्षण बताते हैं। उपवास संयम और अनुशासन का एक व्यावहारिक पाठ है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं के तत्काल संतुष्टि यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के गुलाम नहीं हैं। आज की दुनिया जो हमें हर चीज तुरंत देना चाहती है, फास्ट फूड, फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट रिजल्ट्स, उसमें उपवास हमें धैर्य और आत्मनियंत्रण का एक अमूल्य सबक सिखाता है। इसके अलावा उपवास हमारे भीतर कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का भाव भी पैदा करता है। जब हम कुछ समय के लिए भोजन से वंचित रहते हैं, तभी हमें भोजन के वास्तविक मूल्य का एहसास होता है। जब हम अपना व्रत खोलते हैं तो पानी की एक घूंट भी अमृत जैसी लगती है और एक साधारण रोटी भी दुनिया का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन महसूस होती है। यह हमें उस भोजन के प्रति एक गहरी कृतज्ञता से भर देता है जिसे हम अक्सर दांगेनहन कसरों यानी टेकन फॉर ग्रांटेड की भांति लेते हैं। यह हमें उन करोड़ों लोगों के प्रति भी संवेदनशील बनाता है जिन्हें हर दिन भूखा सोना पड़ता है। यह हमारे भीतर करुणा यानी कंपैशन का भाव जगाता है। इस प्रकार उपवास हमारे मन के लिए एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। यह हमारी इच्छा शक्ति को फौलादी बनाता है, हमें आत्म अनुशासन सिखाता है और हमारे हृदय को कृतज्ञता और करुणा से भर देता है। ये एक ऐसे मजबूत और स्थिर मानसिक मंच का निर्माण करता है जिस पर आध्यात्मिकता की ऊंची उड़ान भरी जा सकती है। अब हम उपवास के सबसे ऊंचे और सबसे अंतिम उद्देश्य पर आते हैं, आध्यात्मिक उन्नति। जैसा कि हमने शुरुआत में समझा, उपवास का वास्तविक अर्थ है ईश्वर के निकट बैठना। शारीरिक शुद्धि और मानसिक अनुशासन, ये दोनों ही इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल तैयारी हैं, एक नींव है। तो उपवास हमें आध्यात्मिक रूप से कैसे मदद करता है? इसका संबंध फिर से प्राण या जीवन शक्ति से है। हमारे शरीर में प्राण शक्ति का एक सीमित कोटा होता है। सामान्य दिनों में इस ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 60 से 70% केवल हमारे भोजन को पचाने की जटिल प्रक्रिया में ही खर्च हो जाता है। यह हमारे शरीर का सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाला कार्य है। जब हम उपवास करते हैं तो हम इस ऊर्जा की एक विशाल मात्रा को बचा लेते हैं। अब ये मुक्त हुई ऊर्जा कहाँ जाती है? ये ऊर्जा ऊपर की ओर हमारे उच्चतर ऊर्जा केंद्रों यानी हमारे चक्रों की ओर प्रवाहित होने लगती है। विशेषकर ये हमारे आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख और सहस्रार चक्र यानी शिखर चक्र को सक्रिय करती है। यही कारण है कि उपवास के दौरान साधक को एक विशेष प्रकार की मानसिक स्पष्टता,
संवेदनशीलता और अंतज्ञान यानी इंट्यूशन का अनुभव होता है। उसकी चेतना भौतिक शरीर के स्तर से ऊपर उठकर ऊर्जा और आत्मा के स्तर पर काम करने लगती है। गहन ध्यान। चूंकि पाचन तंत्र शांत है और शरीर में ऊर्जा का स्तर ऊंचा है, इसलिए उपवास के दौरान ध्यान की अवस्था में जाना बहुत आसान हो जाता है। मन स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी हो जाता है और साधक चेतना की गहरी अवस्थाओं का अनुभव कर सकता है। प्रार्थना की शक्ति। इस उच्च ऊर्जा अवस्था में हमारी प्रार्थनाएं और संकल्प भी कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। हमारा और ब्रह्मांडी चेतना के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, जिससे हमारा संबंध अधिक सीधा और गहरा होता है। सूक्ष्म इंद्रियों का जागरण। जब हमारी स्थूल इंद्रियां जैसे स्वाद और गंध से विरत होती हैं, तो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां जागृत होने लगती हैं। साधक को दिव्य ध्वनियां यानी अनहद नाद, दिव्य प्रकाश या दिव्य गंध का अनुभव हो सकता है। तंत्र शास्त्र में उपवास को कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक माना गया है। जैसा कि हमने समझा, कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सोई हुई है। उपवास द्वारा जब हम पाचन की अग्नि को शांत करते हैं, तो ये हमारे जठराग्नि को योगाग्नि में बदलने में मदद करता है। यही योगाग्नि कुंडलिनी को गर्मी प्रदान करती है और उसे ऊपर की ओर उठने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही उपवास शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है, जिससे प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में आसानी से हो सके। तो क्या भूखे रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं? अब हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं। नहीं, भगवान हमें भूखा देखकर प्रसन्न नहीं होते। वे तो हमारी उस भावना और उस प्रयास को देखकर प्रसन्न होते हैं जो हम उपवास के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वे हमारे त्याग को देखते हैं कि हम उनकी निकटता पाने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु भोजन का भी त्याग करने को तैयार हैं। वे हमारे संकल्प और हमारी इच्छा शक्ति को देखते हैं कि हम अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं। वे हमारी श्रद्धा को देखते हैं कि हमें ये विश्वास है कि इस शारीरिक त्याग से हमें एक उच्चतर आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। और सबसे बढ़कर वे हमारी शुद्धि को देखते हैं कि हम इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। भगवान एक शुद्ध और समर्पित हृदय से प्रसन्न होते हैं। उपवास उस हृदय को तैयार करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। उपवास का सही तरीका। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि उपवास एक विज्ञान है और इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए। तैयारी। उपवास से एक दिन पहले हल्का भोजन करें। उपवास के दौरान अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास चुनें। निर्जल, केवल जल पर या फलाहार। अपने शरीर को सुने, जबरदस्ती न करें। इस दौरान अधिक से अधिक शांत रहें और अपनी ऊर्जा को ध्यान और आत्मचिंतन में लगाएं। उपवास तोड़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। उपवास को हमेशा हल्के भोजन जैसे फलों का रस या खिचड़ी से धीरे धीरे तोड़ना चाहिए। भारी भोजन से तुरंत तोड़ने पर यह आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार उपवास का आध्यात्मिक पहलू हमें यह सिखाता है कि भोजन का त्याग वास्तव में एक उच्चतर दिव्य पोषण को प्राप्त करने का एक मार्ग है। ये शरीर को खाली करके आत्मा को भरने की एक कला है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम उपवास के बारे में क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि ये एक बहुआयामी, शक्तिशाली और कालातीत विज्ञान है जो हमारे अस्तित्व के हर स्तर पर काम करता है। शारीरिक स्तर पर ये एक सेलुलर डिटॉक्स और एंटी एजिंग थेरेपी है जो हमारे शरीर की आंतरिक मरम्मत और सफाई करती है, जिसे आज का नोबेल पुरस्कार विजेता विज्ञान भी मानता है। मानसिक स्तर पर यह हमारी इच्छा शक्ति का एक जिम है जो हमें आत्मनियंत्रण, अनुशासन, कृतज्ञता और करुणा सिखाता है। और आध्यात्मिक स्तर पर यह हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने और हमें ईश्वर और हमारी अपनी आत्मा के निकट ले जाने का एक पवित्र साधन है। तो उपवास का उद्देश्य भगवान को कुछ देकर उन्हें मनाना नहीं है। इसका उद्देश्य अपनी ही कुछ बाधाओं जैसे विषाक्त पदार्थ, कमजोर इच्छा शक्ति और बिखरी हुई ऊर्जा को हटाना है,
ताकि हम उस कृपा को ग्रहण करने के लिए एक योग्य पात्र बन सकें जो हम पर पहले से ही बरस रही है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हम लगातार उपभोग कर रहे हैं, भोजन का, सूचना का, मनोरंजन का, उपवास हमें रुकने, खाली होने और अपने स्रोत से फिर से जुड़ने का एक अनमोल अवसर प्रदान करता है। ये कोई सजा नहीं है, ये एक विज्ञान है, ये एक कला है और सबसे बढ़कर ये अपने शरीर, मन और आत्मा के प्रति प्रेम और सम्मान का एक कार्य है। इस प्रकार उपवास की इस यात्रा हमें सिखाती है कि कभी-कभी खाली रहना ही सबसे अधिक भरा हुआ होना है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको इस प्राचीन प्रथा के पीछे के गहरे विज्ञान और दर्शन को समझने में मदद की होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे इस सफर में शामिल होने के लिए कथा रिलोडेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि। यही है कथा रिलोडेड। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।